नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु संत होते हैं वो सभी अघोरी कहलाते हैं या? नहीं 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 नहीं, नाथ संप्रदाय के सारे संत अघोरी नहीं कहलाते। कुछ अपने नाथ रहते हैं, कुछ दर्शनीय होते हैं। दर्शनीय साधु के कान में कुंडल पहने जाते हैं, और जो कुंडल नहीं पहनते कहते हैं ना कन फटा साधु, हाँ वो दर्शनीय साधु बोलते हैं उनको। एक्चुअल में भाषा में दर्शनीय साधु है। और दर्शनीय मतलब दर्शन करने से ही उनके आपके काम होते हैं। और जो दर्शन नहीं पहनते हैं मतलब कुंडल नहीं पहनते, वो ओघड़ पीर कहलाते हैं। अगर हम बात करें शाबर मंत्रों की और दूसरे बीज मंत्रों की या दूसरे मंत्रों की, तो इनमें क्या फर्क है? शाबर मंत्र जो है आम बोलचाल की भाषा में है। अगर आप गुजरात में रहने वाले हैं तो गुजराती मंत्र हैं। आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ की लोकल भाषा के मंत्र। अगर आप उज्जैन में हैं तो अपनी हिंदी या मालवी भाषा में। इस तरह से शाबर मंत्र होते हैं। और वैदिक मंत्र है वो संस्कृत में बीज मंत्रों के माध्यम से होते हैं। और शाबर मंत्र का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है तो वो मंत्र कैसे कर सके, वो कैसे अपने जीवन को सुधार सके, तो वो शाबर मंत्र है। अब चूंकि शाबर मंत्र तंत्र साधना में आते हैं तो इनकी जो सिद्धि होती है, मंत्रों की जो सिद्धि होती है वो बड़ी कठिन होती है। हाँ कठिन तो होती है, लेकिन तब होती है कि जब आप कहीं और से ले लें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, गुरु परंपरा होती है। एक व्यक्ति ने गुरु को ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, ऐसे पीढ़ियों से वो मंत्र चले आते हैं। और वही मंत्र के बाद सबसे पहले हम बोलते हैं ओम नमो आदेश गुरु का। कोई भी मंत्र हो, फर्स्ट लाइन आई ओम नमो आदेश गुरु का, लास्ट आई गुरु की शक्ति मेरी बात। इसके पीछे मंत्र आप कोई भी ले लो। तो आदेश गुरु का हो गया तो उसको काम करना ही है शब्दों को। वो शब्द ही गुरु है। जो आजकल कहते हैं ना कि भाई गुरु ये हमारा इस नाम का है उस नाम का, नहीं है। गुरु सिर्फ एक शब्द होता है जो हमारे को बोलता है, जो हमको वो देता है उपदेश, वो गुरु है। तो वही चढ़ के आगे मंत्र हो जाता है। और आखिरी में जो आ जाता है गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। तो ये जो करा है हमने, जो बोला है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, गुरु की शक्ति है, मेरे तो सिर्फ भक्ति मात्र है।